इस बिजनेस को करूंगा एंड अच्छे से इसको, और मैं कहां मेरे से कमी हो रही है उस पर और ज्यादा ध्यान दूंगा। सो मुझे एक बात समझ में आई, 2 महीने में मेरा नेटवर्क क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं सभी लोगों को इनवाइट कर रहा हूं आने के लिए, 30-30 किलोमीटर आने के लिए। ट्रैफिक में 1.5 से 2 घंटे लगते थे एक तरफ आने के लिए, जाने के लिए तो 4 घंटे वो लोग वो विजन नहीं देख सकते, वो नहीं आते। तो मुझे समझ में आया अगर लोगों को मीटिंग तक ले जाना मुश्किल है तो मीटिंग को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। सो मैंने उस दिन के बाद से जितनी भी बिजनेस मीटिंग्स होती थी उसमें मैं हमेशा रजिस्टर लेकर के बैठता था, नोट्स बनाता था और बहुत ध्यान से देखता था कि कौन सा प्रेजेंटर किस स्लाइड पर क्या बोलते हैं, कैसे प्रोडक्ट डेमो करते हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कैसे प्लान के बारे में बताते हैं, और हर चीज के नोट्स बनाकर घर में जाकर के उसको मैंने रिवाइज करना या याद करना या लर्न करना शुरू कर दिया। सो कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों में मुझे मीटिंग करने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, मुझे मीटिंग करनी आ गई। सो मैंने 1-on-1 करनी शुरू कर दी। मैंने एक आदमी को बिजनेस समझाना शुरू कर दिया। अब मैं इन्वाइट करने के चक्कर में ना पड़ के जहां भी मुझे मौका मिलता वहां मैं उनको 1-on-1 बिजनेस समझाने लगा, और थोड़ा बहुत जिनको बात समझ में आती उसके बाद फिर मैं उन्हें इनवाइट करता। सो ऐसे धीरे धीरे मेरा थोड़ा थोड़ा नेटवर्क खिसकने लगा, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क मेरा बनने लगा। और उसके साथ साथ फिर मैंने धीरे धीरे होम मीटिंग भी करी। होम मीटिंग मैंने कैसे करनी सीखी, ये भी एक छोटा सा इंसिडेंट है। मैं एक दिन अपने उस कंपनी के ऑफिस में गया, दोपहर का समय था, सो ट्रेनिंग हॉल हुआ करता था। मैंने ट्रेनिंग हॉल खोल के देखा तो एक बहुत बड़े लीडर थे, वो उनकी कोई टीम आई हुई थी गुजरात से, तो वो उनको सिखा रहे थे कि होम मीटिंग कैसे करते हैं। मैं चुपचाप वहां बैठ गया, नोट्स बनाने शुरू किए। उन्होंने सीखा या नहीं सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहां से जरूर सीख लिया। और उसके बाद में मैंने होम मीटिंग करनी शुरू कर दी, चार्ट पेपर लेकर के, और ऐसे बिजनेस समझाना शुरू कर दिया। सो जब मैं लगातार होम मीटिंग करने लगा, इससे धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बनने लगा। और क्योंकि मैं डेली शाम को बिजनेस मीटिंग में जरूर जाता था, चाहे मेरा कोई गेस्ट आए या ना आए, मैं कभी भी कोई भी बिजनेस मीटिंग मिस नहीं करता था। आज मैं लोगों को देखता हूं, लोग क्या करते हैं, एक सीएनटी में जाते हैं, 2 में जाते हैं, उसके बाद आप उन्हें को वो क्या कहते हैं, अरे वही तो सीएनटी है, मैं तो 10 बार सुन चुका हूं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप 10 बार सुन, या आपके गेस्ट नहीं आते जब आप आना बंद कर देते हैं। अगर आप लगातार आएंगे और आपके गेस्ट नहीं आएंगे तो यहां दर्द होता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तभी वो सोल्यूशन है। उस स्थिति से तो आपको निकलना है। अगर आपने जाना बंद कर दिया तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा, राइट। सो मैं डेली शाम को बिजनेस मीटिंग में जरूर जाता था। और एक बार रन डाउन बन रहा था, यानी कौन प्रेजेंटर क्या पार्ट करेगा। उस दिन लोग कम थे जो प्रेजेंटर्स थे, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप रोज आते हो, कि आप ये छोटा सा पार्ट कर सकते हो, 1 स्लाइड का पार्ट था। मैंने कहा जी मैं कोशिश करता हूं। तो उन्होंने मेरे को 1 स्लाइड बोलने के लिए दे दी। उसकी मैंने थोड़ी सी तैयारी करी, 10-15 मिनट में। सुनता तो रोज था, लेकिन जब खुद करने की बारी आई 5-10 मिनट खुद को मेंटली प्रिपेयर किया। और जब मैं स्टेज पे गया बोलने के लिए, 60-70 लोग थे, एयर कंडीशन हॉल था, लेकिन यकीन जानना मेरे पसीने बहुत छूटना शुरू हो गए थे। और दिल ऐसे धड़क रहा था मानो कि बुलेट ट्रेन अभी इंडिया में आई भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में बुलेट ट्रेन 1998 में आ गई थी। इतनी तेज मेरी हार्ट बीट हो रही थी। किसी तरीके से मैंने अपना वो 2-4 मिनट का जो पार्ट था वो करा और मैं वहां से उतरा। अगले दिन मुझे फिर से कहा गया वही पार्ट करने के लिए। अगले दिन जब मैं वही पार्ट करने के लिए गया तो बुलेट ट्रेन थोड़ी सी राजधानी ट्रेन में कन्वर्ट हो गई, यानी थोड़ी सी डर घबराहट हल्की सी कम हुई। और उसके बाद मैं रोज उस पार्ट को करने लगा। 10-15 दिन बाद वो राजधानी मालगाड़ी में तब्दील हो गई, यानी मैं थोड़ा धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मेरे थोड़े बहुत जो 2-4-5-10 लोग उस समय आने शुरू हो गए थे, वो मेरी रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि वो उनको ये समझ में आया कि मैं भी अब स्टेज पे जाके बोलने लगा हूं, तो मैं भी शायद थोड़ा बहुत कुछ लीडर बन गया हूं। सो ऐसा मैंने उनकी नजरों में मेरे प्रति फर्क देखा। होम मीटिंग्स मैंने जारी करी। मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती थी मैं ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करूं, क्योंकि उस समय सभी लोग पार्ट टाइम काम करते थे। सैटरडे संडे ज्यादा होम मीटिंग्स मिलती थी, तो मैं कोशिश करता था संडे के दिन में 4, 5, 6, 7 जितनी संभव हो उतनी होम मीटिंग मैं कर सकूं। सो रेगुलर होम मीटिंग करने से मेरा नेटवर्क बनने लगा। और मुझे एक बात और समझ में आई कि अगर इस बिजनेस में आपको ग्रो करना है, आपके नेटवर्क में जितनी ज्यादा मीटिंग होगी, उस समय मैं अकेला मीटिंग किया करता था, मेरे नेटवर्क में कोई मीटिंग नहीं करता था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं मीटिंग करने वाले लोग बढ़ा दूं तो मेरे नेटवर्क में मीटिंग ज्यादा होने लगेगी। मीटिंग ज्यादा होने लगेगी तभी ग्रोथ संभव है। सो मैंने कुछ लोग थे, कुछ जो नेटवर्क में ग्रो करना चाहते थे, उनको मैंने सुबह, ज्यादातर लोग पार्ट टाइमर थे, ऑफिस जाते थे 9 बजे, तो मैं घर से निकलता था सुबह 6 बजे, 7, सवा 7 बजे हम एक जगह इकट्ठे होते थे, और मैंने उनको भी मीटिंग करना
सिखाना शुरू कर दिया, इंट्रोडक्शन से लेकर के हर चीज से लेकर के। सो कुछ महीनों की मशक्कत के बाद में कोई 5, 7, 10 लोग तैयार हो गए मीटिंग करने के लिए। उसके बाद आधी मीटिंग शुरू में मैं करता था, आधी उनको देनी शुरू करी। ऐसे करके मैंने 5, 7, 10 लोग नेटवर्क में रेडी किए। जब वो 5, 7, 10 लोग होम मीटिंग करने के लिए रेडी हो गए, होम मीटिंग टीम में बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे नेटवर्क और ज्यादा बढ़ने लगा। बीच बीच में जो भी ट्रेनिंग होती थी, मैंने कभी आज तक कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी। हर ट्रेनिंग में बैठना, शिद्दत के साथ नोट्स बनाना, और जो लोग नेटवर्क के ट्रेनिंग में नहीं आते थे, फिर वही ट्रेनिंग में उनको उनके घर पर या किसी न किसी के घर पर हम इकट्ठा करके उनको सिखाने का प्रयत्न करता था, चार्ट पेपर लगा करके। वो सीखे या नहीं सीखे, लेकिन उनको सिखाते सिखाते मैं जरूर सीख गया। क्योंकि आप जो भी बोलते हैं, आपके होठों से सबसे ज्यादा नजदीक आपके कान होते हैं, तो उसका असर सबसे ज्यादा आपके ऊपर होता है। तो कंटिन्यूसली उनको बोलते 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 वो चीजें मेरे अंदर आने लगी। सो जिसकी वजह से काफी चेंजेस मेरे अंदर आए। एंड इसका परिणाम ये हुआ कि 7 महीने के बाद में, 7 महीने के अंदर में नेटवर्क बना, 10,000 रुपए से ऊपर का चेक पहुंचा। फिर 8वें महीने 17,000 पहुंचा, और साल भर के अंदर अंदर अप्रैल 99 तक मेरी इनकम 30,000, 30,000 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। और साथ में फिर टीम के लिए मैंने थोड़ी छोटी जो होम मीटिंग्स, होम ट्रेनिंग्स करनी शुरू करी। तो शुरू में क्या होता था, जब ट्रेनिंग शुरू करी थी तो घर में 1 या 2 लोग आते थे, लेकिन निरंतर करने से थोड़ी संख्या बढ़ने लगी। 3, 4, 5 हुई, 7 हुई, 10 हुई। और क्योंकि रेगुलर करते थे, रेगुलर एवरी संडे, रेगुलर करने से एक दिन ऐसा हुआ कि ड्राइंग रूम में बैठने की जगह भी नहीं बची। तो फिर ऑफिस का हॉल बुक करना शुरू कर दिया। लोग ये गलती क्या करते हैं कि वो कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हैं, उनको कुछ दिन बाद परिणाम नहीं मिलता ना, वो बंद कर देते हैं। आपको एक दिन में कभी कोई परिणाम मिलेगा नहीं। आप एक दिन में इतने बड़े नहीं हुए, तो एक दिन में नेटवर्क कैसे बन जाएगा आपका, राइट? अल्टीमेट चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। आपको अगर लोग नहीं आ रहे, बजाय एक्टिविटी बंद करने के आप एक्टिविटी जारी रखो, और फिर आप और ज्यादा प्रयत्न करो कि उसमें आपके लोग बैठे। सो मैंने जब ये चीज कंटिन्यू करी, तो ड्राइंग रूम छोटे पड़ने लगे, जिसकी वजह से जो उस कंपनी का हॉल था उसको बुक करना शुरू कर दिया, उसमें टाइम स्लॉट लेना शुरू कर दिया। वहां लोग बुलाने लगे। शुरू में वहां भी लोग कम आते थे, राइट? कोई ना कोई बहाने सबके पास में होते थे, लेकिन अगेन उस चीज को वीकली कंटिन्यू करने से धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, और अल्टीमेट